नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले उसका भाग एक अपन पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने कंप्यूटर के परिचय के बारे में और कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज इसका सेकंड भाग है, कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पहले कंप्यूटर का परिचय देख लेते हैं। क्या है कंप्यूटर का परिचय? तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, परिचय में है कि कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। आज कंप्यूटर को किसी की परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है। विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र, इंटरनेट का प्रभाव इतना ज़बरदस्त रहा है कि इसने एक युग सूचना प्रौद्योगिकी का सूत्रपात किया है। तो इसने एक नए युग सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात किया है। और आज के इस युग आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। तो आज के जीवन में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसी के साथ अगला है दे रखा है कि मानव के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाया है तथा बहुत से असंभव कार्यों को संभव बनाया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देख रहे हैं कंप्यूटर की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना या गिनती करना, मतलब कैलकुलेशन करना। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था, किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 80% से अधिक कार्य गणितीय एवं सांख्यिकीय प्रगति का नहीं होता है। अतः कंप्यूटर को कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति के रूप में परिभाषित करना, इसके 80% कार्यों को अपेक्षित करना है। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति एवं मेमोरी का भंडार है। तो यहाँ पर कंप्यूटर में गणना करने के लिए अपने पास में तार्किक शक्ति मेमोरी का भंडार होता है, और पलक झपकते ही ये निर्देशों की पालना करता है। तो ये अपने पास में कंप्यूटर की परिभाषा है। तो विशेष ध्यान रखना है, जो कंप्यूटर है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, और यहाँ पर तार्किक शक्ति और मेमोरी का ये भंडार है। नेक्स्ट है अपने पास में, ये अपने पास में दे रखा है कंप्यूटर। तो अपन देखते हैं कंप्यूटर की अन्य परिभाषाएं क्या होती है। कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषाएं निम्न है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देखकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन कर सकते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े मतलब रो डाटा, सूचनाओं, आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होगी। इन्हीं जानकारियों को अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े का मतलब जो भी अपन को डाटा चाहिए वही अपरिष्कृत आंकड़े हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन प्रोग्रामों द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ भी हम अंक तालिका का उदाहरण देते हैं। अंक तालिका निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर भरना है, फिर नाम, फिर कक्षा, फिर अगले निर्देशों के अंतर्गत विषय वार प्राप्तांक भरने हैं। इसके बाद वे प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्तांकों का उपयोग, प्रतिशत, श्रेणी, आवृत्ति, क्रमांक आदि जानकारी दे देगा। तो ये है अपने पास में परिभाषा। अब अपने पास आगे चलते हैं अपन
अब अपना जो मेन है टॉपिक है वह है कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का वर्गीकरण करना। तो देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है। सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग, आकार एवं उद्देश्य के आधार पर किया गया है। अनुप्रयोग के आधार पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में या 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला अपने पास जो कंप्यूटर आता है वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है देखेंगे इसके बारे में। तो एनालॉग कंप्यूटर अपने पास में एक कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करता है। भौतिक डाटा मतलब ताप, दाब, लंबाई, विद्युत, अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होता है। इन कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, विज्ञान के क्षेत्र में एनालॉग संकेत सतत कंटिन्यू होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन होते हैं। तो ये अपने पास में एनालॉग कंप्यूटर जिसमें भौतिक डाटा ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य ध्रुवों के प्रवाह आदि राशियों के रूप में इसका मापन किया जाता है। इस प्रकार से ये एनालॉग सिग्नल के रूप में दर्शाए जाते हैं। और स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अगला जो दूसरा प्रकार है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वे कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। यह कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में भी जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटर से होता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत जो सिग्नल होते हैं वो असंतत मतलब डिसकंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट अपने पास में हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश है। जो अपने पास में हाइब्रिड कंप्यूटर है उसके अंदर अपने पास एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं। इन दोनों कंप्यूटर के गुणों का समावेश होता है। इसलिए कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने और तार्किक क्रिया करने का भी कार्य कर सकते हैं। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापन की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है। जो अपना हाइब्रिड से कंप्यूटर है उसका उपयोग चिकित्सा में क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ ये रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल के रूप में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में आता है आकार के आधार पर कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं उनका वर्गीकरण है। तो वर्तमान कंप्यूटरों को उनके आकार के आधार पर प्राय 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला अपने पास में आता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या होते हैं माइक्रो कंप्यूटर? ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनमें एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटर की संग्रह क्षमता मतलब मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। जो अपने पास में माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहते हैं। पीसी भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा है प्रकार। सबसे पहले अपने पास में है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप है, डेस्क कंप्यूटर वे होते हैं जिनको टेबल पर रख कर कार्य किया जाता है। ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं।
और अगला अपने पास में लैपटॉप होता है। तो लैपटॉप ये ब्रीफ केस के समान होता है। ये साइज़ में छोटे होते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक ही में सम्मिलित होते हैं और इसमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपने पास में लैपटॉप है और यहाँ पर सीपीयू, मेमोरी वगैरह सब, माउस जो भी है इसी के अंदर सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट अपने पास में तीसरा प्रकार है पॉम टॉप कंप्यूटर। ये लैपटॉप कंप्यूटर से साइज़ में छोटे होते हैं। इनको हथेली पर रखकर चला जाता है। ये साइज़ में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इसकी कार्य क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। तो ये अपने पास में पॉम टॉप कंप्यूटर है। अगला है चौथा प्रकार है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं। इसको गोद में रखकर चलाया जाता है। इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं और इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से कम होती है। और चौथा अपने पास में है टैबलेट कंप्यूटर। ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं। इनको अंगुली द्वारा चलाया जाता है। ये है तो अपने पास टैबलेट है। फिर दूसरा प्रकार है अपने पास मिनी कंप्यूटर। ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है और इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और इसका उपयोग प्राय बड़े कार्यालयों, बैंकों आदि में किया जाता है। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर, इसकी मेमोरी क्षमता, कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है और इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के ये मिनी कंप्यूटर। तो आगे देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है और इन कंप्यूटरों पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग प्राय रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनी, अनुसंधान संस्थान व बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। IBM 4300, IBM 4381, VX 8842 आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। तो ये है इस प्रकार के मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे अपना आता है सुपर कंप्यूटर। क्या है सुपर कंप्यूटर, देखते हैं। ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर में ही संभव है। यह कंप्यूटर सबसे महंगे हैं। इनकी कीमत अरबों रुपयों में होती है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी आदि में किया जाता है। जैसे सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है परम, क्रे, NEC, CDC आदि सुपर कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। अगला अपने पास में ये है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखते हैं परम, जो अपने पास में सुपर कंप्यूटर है वो किस प्रकार है। परम सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित सीडेक, ये अपने पास में कोई सीडेक कंपनी है, तो इसका सीडेक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, द्वारा किया गया है। तो जो परम सुपर कंप्यूटर उसका निर्माण भारत में पुणे में स्थित सीडेक कंपनी द्वारा किया गया है। ये पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। तो पूछ ले प्रथम भारतीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम है। और किस कंपनी के द्वारा किया गया है, पुणे की सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण भारत के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है और परम के एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट स्वरूप जैसे परम 10,000, परम एनेत और परम पेडम भी विकसित कर दिए गए हैं। इन सुपर कंप्यूटर का उपयोग भारत
में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है। वहाँ ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता अद्वितीय है। और आगे परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा एक्सरे एमपी नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत के लिए एक प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया और इनका परिणाम था एक विलक्षण गुणों वाला अद्वितीय क्षमता वाला परम सुपर कंप्यूटर का विकास। परम एक बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है जिसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने में, सुदूर संवेदन रोगी के इलाज आदि में किया जाता रहा है। अंतरिक्ष एवं नाभिकीय कार्यक्रमों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है और देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल एवं गैसों के भंडारण का पता लगाने में भी इसका योगदान है। परम का विकास से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का एक शानदार नमूना है। और इसके बाद में कंप्यूटर का उपयोग है। तो सबको पता है कंप्यूटर किस काम आता है, किस किस प्रकार इसका कार्य किया जाता है। तो कंप्यूटर के उपयोग आप खुद पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो ये है अपने पास में कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर किस प्रकार का होता है, कंप्यूटर के किस प्रकार के भाग है, सुपर कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करते हैं और सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इस प्रकार अपने आज कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की है। और ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है। इसमें पटवार एवं कांस्टेबल में भी कंप्यूटर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो इनको विशेष रूप से देखिए आप। और इसी के साथ आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।